तक जो पाकिस्तान आईसीसी को धमकी दे रहा था और बातें कर रहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातें करेंगे, उनके आने के बाद बातें होंगी, वो पाकिस्तान आईसीसी के एक धमकी मिलने के बाद अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर देता है। अब जब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है तो ये खबर बांग्लादेश में भी पहुंच जाती है। बांग्लादेश बेचारा गरीब देश, वो अब हाथ पे हाथ मल रहा है कि साला हमको तो हमेशा बोला कि हम नहीं खेलेंगे, देखो हम स्क्वाड भी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, हम तुम्हारे साथ है, तुम भारत का विरोध करो, हम दोनों भाई मिल करके भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये बांग्लादेश को समझाया था पाकिस्तान। वो बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान की बातों में आकर के कल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बाहर हुआ है जैसे ही एक दिन के बाद पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट हो जाता है। अब आप सोच करके देखिए कि कितना मतलब गेम खेला गया है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का, मतलब अब कुछ कहा नहीं जा सकता भाई साहब। इस दुनिया में ना कोई चीज़ सही है ही नहीं, कोई मतलब सत्यता है ही नहीं। और अब बांग्लादेश बेचारा क्या करेगा, ना क्रिकेट बचा ना खिलाड़ी बचे उसके पास, और एक दोस्त था पाकिस्तान, उसने भी गद्दारी कर दी है। बहुत बुरी हालत है। खैर पाकिस्तान भी बहुत धमकियां दे रहा था। जब से खबर निकल करके आई कि युगांडा को तैयार रहने को बोल दिया गया है, पाकिस्तान की सांसें फूल रही थी। साला कमाई का एक ही जरिया है क्रिकेट, वो भी अगर चले जाएगा तो कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ जाएगा। नौबत ऐसी हो जाएगी कि खिलाड़ियों को खाने के लिए आटा भी उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। ये हालत है पाकिस्तान की, और बातें कर रहा था बड़ी बड़ी। खैर जैसे ही युगांडा को खबर निकल करके आई कि युगांडा को बोल दिया गया भाई साहब तुम तैयार रहो, पाकिस्तान ने तुरंत देखा कि ना अब लेट करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया, पाकिस्तानी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है। और फिर से इन भाई साहब यानी बाबर आजम को बिग बैश लीग का परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है, क्योंकि इसने 103 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान की तरफ से अब मतलब खेला था बीबीएल में। पाकिस्तान की तरफ से नहीं, मतलब भाई प्लेयर एज ए प्लेयर खेला था। 103 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, जिसमें से एक छक्का इसने मारा था। और पाकिस्तान में अगर छक्का मार दो ना तो आप भाई साहब कितना भी मतलब किसी भी स्तर का खिलाड़ी हो, आपको जगह मिल ही जाएगी टीम में। और इनको अब जगह मिल गई है पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी स्क्वाड में। पाकिस्तानी स्क्वाड में अगर बैटर की बात करेंगे तो 3 बल्लेबाज केवल बैटर हैं जिनको गेंदबाजी से कोई मतलब नहीं है। बाबर आजम, सैम अयूब और फखर जमान, ये तीनों को बल्लेबाज के तौर पर पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाबर आजम को तो इनाम मिला है, सैम अयूब को एज ए बैटर ये लोग अभी भी मतलब जोड़ रहे हैं। ये मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आता है, उसको तुम लोग बैटर मान करके खिलाते हो, करवाते बॉलिंग हो। मतलब ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का सबसे बुरा असर पड़ता है। जिस खिलाड़ी को आप बल्लेबाज के तौर पर ले जाते हो, उससे गेंदबाजी करवाने लग जाते हो, तो बेचारा गेंदबाजी में ज़्यादा ध्यान देता है, बल्लेबाजी उससे हो नहीं पाती है। खैर अब ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। फखर जमान को फिर भी रखा गया है, क्यों? क्योंकि इनको एक आस है कि इंडिया के खिलाफ अगर मैच होगा ना तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्रदर्शन एक बार किया था ना, शायद 2000 कितना था यार याद नहीं है, 2009 वगैरह होगा, उसमें एक बार परफॉर्मेंस कर दिया था इसने, मतलब एक तरफा चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दिया था। तो वो पाकिस्तान को आज भी लगता है कि फखर जमान जो है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया को जरूर हरा देगा, किसी एक मैच में इंडिया के खिलाफ चल जाएगा और हमारा मतलब जिंदगी का उद्धार हो जाएगा और फखर जमान का भी उद्धार हो जाएगा। इस वजह से फखर जमान को भी मौका दिया गया है। और अब इस स्क्वाड को अनाउंसमेंट करने को लेकर के पाकिस्तान की टीम सोच रही थी कि अगर वो नहीं खेलेगी भारत के साथ तो आईसीसी को लॉस होगा, ये होगा, फलना ढिमका। अबे इन खिलाड़ियों को देखने के लिए कौन आता है क्रिकेट खेलने? वो तो मतलब इंडिया को देखने आएगा। तुम नहीं भी आओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई और देश आएगा उसके भी मैच को इंडियंस ही देखने जाएंगे। तुमको तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानियों को टिकट जो होता है ना मैचेस का, स्टेडियम में घुसने का, उसका टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और तुम बातें कर रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच का पैसा। खैर विकेट कीपर के तौर पर ख्वाजा नफ़ी, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान, जिसमें साहिब को ही मौका मिलेगा क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने 101 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। जी हाँ, 101 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। तो साहिबजादा फरहान ही इनका मेन, मतलब भाई अपनी क्वालिटी को ये मेंटेन हमेशा करते हैं, उसमें ये हो जाएगा। ऑलराउंडर के तौर पर सलमान अली आगा, भाई साहब वो कप्तान मतलब बॉलिंग कब करता है भाई। एशिया कप में भारत के खिलाफ एक ओवर उसने नहीं डाला और वो उसको ऑलराउंडर बना करके लोग घूम रहा है। उससे ज़्यादा तो सैम अयूब फेंक दिया था।
शादाब खान, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज। खैर ठीक है, ये ऑलराउंडर, ये मतलब आपको सब खेलते हुए दिखाई देगा। ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम में भरा हुआ, और पाकिस्तान का हारने का सबसे बड़ा नतीजा है कि ये चारों ऑलराउंडर को लेकर के ये लोग खेलता है और कहीं का नहीं होता है। ना बल्लेबाज इनके ढंग के हैं, ना ऑलराउंडर ढंग के हैं। खैर बॉलर्स की बात करेंगे, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा, नसीम शाह और शाहीन प्रीमियम अफरीदी, उस्मान तारिक, अरे वही वो जो चौक मारता है वो उस्मान तारिक वो है। तो ये लगभग इन लोगों ने 5 गेंदबाजों का सिलेक्ट किया है जो प्योर गेंदबाज है, और 4 ऑलराउंडर हो गया, 3 विकेट कीपर और 3 इनका प्रॉपर बैट्समैन इन्होंने सेलेक्ट किया है पाकिस्तान की तरफ से। अब गेंदबाजों में अगर देखा जाएगा ना, तो अबरार तो खैर ठीक है, वही जो सुरमर वगैरह लगा करके रहता है। सलमान मिर्जा एक नया आया हुआ है, नया लड़का है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों की तो पिटाई बहुत हुई है। अब इन दोनों को लिया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको लेने का क्या जरूरत है? और डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना है क्या? फिर से प्लान वगैरह है, पक्का इन लोग का प्लान होगा। उस्मान तारिक वही चौकी है, इसकी तो बैंड बजेगी इस बार वर्ल्ड कप में, बहुत बुरी तरीके से इसको ठुकाई होगी वर्ल्ड कप में, और सारा इसका जो चौकी है ना वो निकल जाएगा। खैर ये पाकिस्तान की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें से 2 ये गुलगुले चेहरे जो हैं वो गायब हैं। इसमें एक टेपिया जो है, ये क्या नाम है इसका, अरे बहुत पीटा था इसको, छक्का मारा था T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने, बहुत गर्दे तरीके से मारा था ये। और ये भाई साहब, ये दोनों को बाहर कर दिया गया है। ये दोनों का नाम यार हम भूल जा रहे हैं, मतलब इसका नाम क्या, हाँ मोहम्मद रिजवान नाम है इसका। इसको भी बाहर कर दिया गया है क्योंकि जगह नहीं बन रही थी इन लोगों की, और इनसे बेहतर खिलाड़ी पाकिस्तान की स्क्वाड में पहले से रख लिया गया है। और ये टेपिया का नाम यार, हाँ राउफ, हरीश राउफ, हाँ हरीश राउफ नाम है इसका। इसको भी बाहर कर दिया गया है। दोनों को बताया गया कि तुम लोग दोनों काबिल नहीं हो, और इन भाई साहब को मौका दिया गया है क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस था बिग बैश लीग में, बिग बैश 15वें में, पहले मैच में ये 47, 9, 14, 2, 58, 2, 58, 9, 2, 0। अब ये 58 जो देख रहे हैं ना, ये 60 गेंदों पर बना हुआ है 58 रन, किसी में 53 गेंदों पर 58 रन बना हुआ, मतलब आधा मैच ये खुद खेल जाएगा। मतलब 20 ओवर का मैच है, 10 ये खेलेगा तो 58-50 रन बना देगा, उसके बाद पूरी टीम 10 ओवर खेलेगी। इसका इनाम पाकिस्तान में मिला क्योंकि पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है वो आज भी 1990 और 91 का जो